Hello everyone, welcome back to my channel. I am Shweta Singh here with another video. आज की वीडियो होने वाली है had to के बारे में, जिसमें आप had to का यूज करना सीखोगे। अगर आप चाहते हो कि आप फुर्राटेदार इंग्लिश बोलो और चीजों को समझ के बोलो, सही इंग्लिश बोले, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हैव टू का यूज हम करते हैं पास्ट ऑब्लिगेशन या सर्कमस्टेंसेस के लिए, जब आपको कोई काम करने के लिए मजबूर करते हैं। चलिए सेंटेंसेस से समझते हैं। आई हैड टू गो यानी मुझे जाना पड़ा था। ठीक है, मुझे, हम हमेशा इसका जो सिंपल फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला लेके चलेंगे। दिस सिंपल फॉर्मूला अगर बनाएंगे तो हम इस तरह से बनाएंगे, जिसमें हम सब्जेक्ट को पहले लेंगे, उसके बाद आएगा हैड टू, सब्जेक्ट हैड टू, देन V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। वैसे भी टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। वांट टू, लाइक टू, लव टू, इन सब के साथ आप यूज कर की फर्स्ट फॉर्म। सो सब्जेक्ट हैड टू एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा। नेक्स्ट इज, जो ये शी है, अगर ये डॉक्टर के पास गई होंगी विजिट करने, तो हो सकता है डॉक्टर उस वक्त फ्री ना रहा हो, उनको थोड़ा वेट करना पड़ा था। ठीक है, तो ये पास्ट में हम बोलेंगे शी हैड टू वेट, उसको वेट करना पड़ा था। इस हैड टू का यूज हम हर सब्जेक्ट के हिसाब से कर सकते हैं। एज यू कैन सी दैट आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और किसी के नाम के साथ भी हम हैड टू का यूज कर सकते हैं। ही को डांटना पड़ा था, ही हैड टू स्कोल्ड। ठीक है, ही हैड टू स्कोल्ड। तरह से करते करते आप हैड टू का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ करोगे और हैड टू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, जो कि है मॉम हैड टू विजिट द डॉक्टर। माय मॉम हैड टू विजिट द डॉक्टर हो सकता है, कंसल्ट द डॉक्टर हो सकता है। सो इस जगह पे क्या हो रहा है, मेरी मॉम की तबीयत खराब थी इतनी ज्यादा कि उनको डॉक्टर के वहां जाना पड़ा था। ठीक है, उनको, ये उनका पास्ट ऑब्लिगेशन क्या था, शी वॉज इल। ठीक है, सो इस वजह से उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा। माई मॉम हैड टू विजिट द डॉक्टर। ओके, मैं आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना और मना करना दोनों ही सिखाऊंगी, जिससे कि आपको पता रहे कि कब कहाँ कौन क्या यूज कर रहा है। ठीक है, अगर आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, यार क्या तुमको वेट करना पड़ा था, आप जानना चाहते हो कि उसको वेट करना पड़ा था क्या, तब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे, है ना। सो क्वेश्चन के लिए जो फॉर्मूला होता है, इसमें हम सेंटेंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ते हैं, बस इसके आगे हम डिड का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्या शी को वेट करना पड़ा था। ठीक है, सो जैसे ही यहाँ पे पास्ट में चेंज होता है क्वेश्चन पूछने में, डायरेक्ट उसके बाद जो ये हैड टू होता है, ये हैड टू ना हो करके हैव टू हो जाता है। हैव टू क्यों हो जाता है, क्योंकि जो डिड है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, इसलिए आगे जो हेल्पिंग वर्ब होगी या फॉर्म होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। या इसकी आप एक ट्रिक याद कर सकते हो कि जब भी आपको डिड दिखेगा तो हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं, तो हैड की फर्स्ट फॉर्म तो हैव ही होगी, राइट। सो डिड शी हैव टू वेट, क्या ही को वेट करना पड़ा था। इसमें पास्ट कौन बता रहा है, पास्ट डिड बता रहा है, ना कि हैव टू। ठीक है ना, सो डिड शी हैव टू वेट, डिड शी हैव टू वेट, क्या शी को वेट करना पड़ा था। हाँ भाई, शी को वेट करना पड़ा था तो शी हैड टू वेट, इसमें डिड नहीं लगा है। ठीक है, शी हैड टू वेट। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। माय मॉम हैड टू विजिट द डॉक्टर, मेरी मॉम को डॉक्टर के वहां जाना पड़ा था। अब मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या यार तुम्हारी मम्मी की इतनी तबीयत खराब थी कि उनको डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। जैसे कि मैंने बताया कि पहले ही डिड लगा है, तो ये हैड ना हो करके क्या होगा, हैव टू। सो डिड योर मॉम हैव टू विजिट द डॉक्टर, डॉक्टर को शॉर्ट में डॉक भी बोल सकते हैं। क्या आपकी मम्मी को डॉक्टर के पास जाना पड़ा था। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन किया है। अब क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में आए तो आप कह सकते हैं दैट शी हैड टू विजिट द डॉक्टर, बट अगर आपको नेगेटिव में आंसर देना है कि उनको जाना नहीं पड़ा था, तब कैसे बनेगा। देखिए, नेगेटिव का भी हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है, जिसमें नेगेटिव में हम हमेशा सब्जेक्ट को पहले लाएंगे।
सब्जेक्ट एंड देन डिड नॉट, देन हैव टू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा कि मैंने बताया ये ट्रिक हमेशा काम आएगी, जब भी डिड लगा होता है तो उसके आगे वर्ब की जो फॉर्म होती है वो हमेशा हमेशा फर्स्ट होती है, तो हैव टू की जगह हैव टू हो जाएगा, ठीक है। सो शी डिड नॉट हैव टू वेट, डिड नॉट लगा है तो ये हैड टू क्या होगा, हैव टू। She did not have to wait. She को wait नहीं करना पड़ा था, ठीक है ना। So let's make some positive, negative and simple sentence with me. Okay? चलिए भाई, मुझे क्लास अटेंड करनी पड़ी थी। I had to attend the class. I had to attend the class. आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि क्या आपको क्लास अटेंड करनी पड़ी थी? Did you? अब आप बताओ यहाँ पे have to होगा या had to होगा? डेफिनेटली यहाँ पे have to होगा। Did you have to attend the class? For negative हम बोलेंगे I did not, did not लगा है तो have ही रहेगा। So I did not have to attend the class. I didn't have to attend the class. I had to attend my friend's marriage because he is my best friend. मुझे स्कूल में ही वेट करना पड़ा था। I had to wait in my school because उसकी क्योंकि बाहर रेन हो रही थी। It was raining outside. बाहर बारिश हो रही थी तो मुझे वेट करना पड़ा था। इस तरह से आप सेंटेंस बनाओगे और प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रही हूँ आपको बताने की कोशिश, ठीक है। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सपोर्ट मी and if you want to get more videos like this, you can subscribe my channel and hit the like button, and please comment if you have any query. You can comment, you are totally free and I will be answering any of your question. Just comment me and share with your friends. Shweta Singh signing off. Bye bye.